आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस साल के आखिर में बिहार में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस इंतखाबात को लेकर किसी भी वक्त प्रोग्राम जाहिर किया जा सकता है। यानी ये बात तो तय है कि इस साल के आखिर में बिहार में असेंबली इलेक्शन होना तकरीबन लगभग तय है, जिसे लेकर जहां एनडीए में शामिल तमाम सियासी पार्टियां, जिसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी यानी मरकज में इख्तिदार वाली सियासी पार्टियां शामिल है, वहीं महागठबंधन भी बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से मंथन में मसरूफ़ है। बातचीत का यह सिलसिला गुज़िश्ता कई महीनों से चल रहा है, लेकिन नाजरीन, आज बिहार की सियासत में एक बयान ने पूरी तरह से भूचाल पैदा कर दिया है। एमआईएम की जानिब से बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर जो बयान यहाँ के इकलौते मेंबर असेंबली अख्तरुल इमान की जानिब से मीडिया में वायरल हुआ, बिहार के साथ साथ पूरी मुल्क की सियासत में एक तरह की उथल पुथल शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2020 के असेंबली इलेक्शन में बिहार के सीमांचल से एमआईएम के 5 उम्मीदवार रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे, लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें से 4 अरकान असेंबली ने एमआईएम का साथ छोड़कर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव का हाथ थाम लिया था और सिर्फ एकलौते मेंबर असेंबली अख्तरुल ईमान बिहार में एमआईएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिन अख्तरुल ईमान ने इस ताल्लुक से एक बयान दिया है, जिसके बाद नाज़रीन बिहार में महागठबंधन के ताल्लुक से कई तरह की बातें सामने आना शुरू हो चुकी है। वहीं एनडीए में इस बयान के बाद हलचल पैदा हो चुकी है। अख्तरुल ईमान ने ये कहा है कि उन्होंने एमआईएम की जानिब से एक प्रस्ताव आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जिम्मेदारान को दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात की शर्त रखी है और इस तरह का बयान दिया है कि वो आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए आरजेडी और कांग्रेस से समझौता करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, इनका अख्तरुल ईमान का ये कहना है कि बीजेपी और इस तरह तमाम फिरका परस्त ताकतों को बिहार में इख्तिदार से रोकने के लिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। पार्टी हाईकमान की जानिब से इस बात की तस्दीक हो चुकी है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस मामले को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस की जानिब से कोई बात सामने आने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। नाज़रीन, सीमांचल में तकरीबन 50% आबादी मुस्लिम है और यहाँ से 24 अरकान असेंबली मुंतखब होते हैं, लेकिन इस इत्तेहाद की खास बात यह है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और एमआईएम का अगर इत्तेहाद होना है तो उसके लिए एमआईएम की जानिब से एक ऐसी शर्त आरजेडी और कांग्रेस के सामने रखी गई है, जिसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि एमआईएम की जानिब से इस तरह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि सीमांचल की तमाम ही सीटों पर एमआईएम अपने उम्मीदवार खड़ा करने की शर्त आरजेडी और कांग्रेस के सामने रख चुकी है, जिसे लेकर ना ही आरजेडी और ना ही कांग्रेस इसे कबूल कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी सियासी पार्टी अपने इलाकों में किसी एक पार्टी को तमाम उम्मीदवारों के लिए जगह नहीं छोड़ सकती। लिहाजा अब यह बात यहीं पर अटकी हुई है कि आरजेडी, कांग्रेस और एमआईएम में इत्तेहाद के लिए इस शर्त को कबूल किया जाएगा या नहीं। लेकिन वहीं बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए अवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम की जानिब से नाज़रीन बिहार की सियासत में एक ऐसा कदम उठाया गया है, जिसके बाद महागठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस क्या एमआईएम की इस शर्त को कबूल करते हैं? इस प्रस्ताव पर फैसला क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए एमआईएम ने जिस तरह का खेला करने की तैयारी की है, उसे देखकर यह महसूस होता है कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए आरजेडी और कांग्रेस एमआईएम के इस इत्तेहाद के प्रस्ताव पर क्या फैसला करती है, इसी पर तमाम सियासी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। एमआईएम की जानिब से यह भी कहा गया है कि वो आने वाले असेंबली इलेक्शन में आरजेडी और कांग्रेस से समझौता करने के लिए अपनी जानिब से पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके लिए तीनों ही पार्टियों और इनके कायदीन को मिल बैठकर फैसला करना होगा, ताकि फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार से दूर रखा जाए। नाज़रीन, बिहार की सियासत में अख्तरुल ईमान और यानी एमआईएम की जानिब से आज के इस बयान के बाद पूरी तरह से सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इस तरह की बातें सामने आ रही है कि महागठबंधन में एमआईएम की एंट्री के बाद एनडीए को बड़ा झटका जरूर लग सकता है, लेकिन इसका सारा दारोमदार एमआईएम, आरजेडी और कांग्रेस के इत्तेहाद पर टिका हुआ है। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी यादव एमआईएम के इस प्रस्ताव को कबूल करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि मुल्क की सियासत में एक नया उलटफेर जरूर देखा जा सकता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।